मैं रश्मि आर्या हिंदी मीडियम से कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5 अपराजिता। आज मैं इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने बच्चों आपको पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ को पढ़ाया था। कविता को मैंने समझा दिया, आपको प्रश्न उत्तर भी बता दिया और भाषा की बात भी मैंने बता दी। वो आपने कॉपी में कर लिया होगा और उसे आप रिवीजन भी करते रहिएगा। अब उसी के आगे आपका पाठ 5 आता है अपराजिता। अपराजिता जो कहानी है बच्चों, ये हृदय स्पर्शी कहानी है और इसकी जो लेखिका है वो शिवानी जी हैं। बच्चों, इस कहानी में लेखिका ने दिव्यांगों की स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। ये जो कहानी है बच्चों, ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है चंद्रा, है ना। और मैं आपको उसी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको मैं पाठ का पूरा सारांश बता दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये जो कहानी है इसमें एक दिव्यांग लड़की की स्थिति का, उसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक का पूरा वर्णन किया गया है। बच्चों, ये जो कहानी है ये हमें ये प्रेरणा देती है, ये सीख देती है कि हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। तो कभी कभी विधाता जो है वो हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देखकर हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत ही छोटी लगने लगती है। मतलब हमें ये लगता है कि हमारे पास तो उससे कहीं ज़्यादा है और हम इतने में ही घबराने लगते हैं। हमें तब लगता है कि भगवान ने हमें जीवन में कभी दंड दिया हो किंतु हमारे किसी अंग को छीना तो नहीं। फिर भी हम कठिन परिस्थितियों में भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम हर बात में भगवान को ही दोषी मानते हैं। मैंने अभी पिछले महीने एक ऐसी लड़की देखी है जिसका नाम है चंद्रा। चंद्रा एक विकलांग लड़की है। उसे बचपन से ही पोलियो हो गया था, उसका निचला भाग बेजान था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने एक सर्जन से 1 वर्ष तक उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने से ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन उसके ऊपरी धड़ में जान आ गई। 5 साल की आयु में ही उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। वो अत्यंत ही कुशाग्र यानी कि तेज बुद्धि की थी। बड़ी मिन्नतें करने के बाद, अपने माँ बाप से मिन्नतें करने के बाद चंद्रा को बेंगलुरु के माउंट कार्मेल में प्रवेश मिला। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, उसकी बुद्धि बहुत ही तेज थी। हर काम को वो बहुत जल्दी सीख लेती थी और उसके अंदर सीखने की कला भी थी। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर ठन्ना के निर्देशन में 5 साल तक उसने शोध किया। उसे विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली चंद्रा पहली अपंग बालिका थी। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ, लेखिका आपको ये बताना चाह रही है कि भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमें जो है, जितना है, उसी में ही खुश रहना चाहिए और उसी को ही प्रेरणा मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही चीज़ चंद्रा ने भी किया। चंद्रा अपंग थी, उसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान था, फिर भी उसने पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से यहाँ तक की उपाधि प्राप्त की। तो बच्चों, बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में लड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।